हजरत पीराने पीर महबूब सुभानी, पीरों के पीर गौसे आजम दस्तगीर, एक मर्तबा अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। अचानक ऐसे नूर चमका, नूर चमका, हर पासे हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। और उस नूर, उस चमक में एक आवाज सुनी। आवाज आई कि ए अब्दुल कादिर, तूने हमारी बड़ी इबादत की है, हमने तुझसे नमाजें माफ कर दी। ये नूरानियत चमक दमक हो रही थी और ये आवाज आई। तो आपने सोचा कि नमाज तो कभी मदीने वाले आका पर माफ नहीं हुई, नमाज तो करबला के शहीदों ने तलवारें तीर बरस रहे थे लेकिन उन पर नमाज माफ नहीं हुई, मुझ पर कैसे माफ हो गई? तो कहीं ये शैतान का धोखा तो नहीं है? आपने कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तो वो जो नूर चमक रहा था वो धुआं ही धुआं हो गया। और शैतान एक बड़ी बदसूरत में, बद शक्ल में इब्लीस जाहिर हुआ। कहने लगा अब्दुल कादिर, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। इस जगह पर मैंने 40 जो बड़े कमाल वाले वली थे उनको मैंने यहां पर भटका दिया था, वो नमाजें छोड़ गए, मैंने उनको यहां बहका दिया था, लेकिन तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया कि तू बड़ा बाखबर है। तो आपने फरमाया जालिम अभी और हमला कर रहा है मुझ पर, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया है। अब ये दूसरा हमला था उसके अंदर गुरूर पैदा करने का कि तू बड़ा आलिम है, इतना बड़ा आलिम है कि मेरे धोखे को समझ गया। उसके ऊपर ये दूसरा हमला कर रहा था। आपने फरमाया मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे रब की रहमत ने बचा दिया है। हाँ? देखिए ना, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं झूठे मुद्दई, जो कहते हैं हम फकीर हैं, फकीरी के फे का उन्हें पता नहीं होता है। वो तसव्वुफ की दावा करते हैं, तसव्वुफ के ते का नुक्ता नहीं जानते, वो झूठे होते हैं, बस ऐसे ही ढोंग रचा लेते हैं, अपने आप को सूफी दुर्वेश कहलाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर फकीर होते हैं, वो जिक्र फिक्र भी करते हैं, वो अल्लाह की इबादत भी करते हैं, सूफियाए किराम के तरीके पर चलते चलते फिर इस तरह वो धोखे में आ जाते हैं, इस तरह वो शैतान उनको भटका देता है, वो नमाजें छोड़ देते हैं, वो सुन्नत और शरीयत को छोड़ देते हैं। अजीज़ान गिरामी, जिसने मेरे आका के दीन को छोड़ा, इस्लाम को छोड़ा, कुरानी अहकामात को छोड़ा, वो कभी भी वली नहीं हो सकता। वली वो होता है जिसके गले में मेरे आका की गुलामी का पट्टा डला हुआ। हाँ, सुभान अल्लाह। हजरते पीराने पीर महबूब सुभानी, लोग उनकी करामतें बड़ी बयान करते हैं। बेशक हम करामतें मानते हैं, बेशक जितनी करामात गौसे आजम से ज़ुहूर पजीर हुई, आज तक किसी वली से इतनी कसरत से करामात का ज़ुहूर नहीं हुआ। लेकिन कुछ उनकी तालीमात पर का भी बयान होना चाहिए ना, उनकी तालीमात भी बयान करनी चाहिए। हजरत गौसे आजम बगदाद वाले मेरे आका, मेरे पीरो मुर्शिद हजरत गौसे आजम जीलानी फरमाते हैं, लोग अच्छा खाना करके खुद खाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन हम औरों को खिलाकर खुश होते हैं। ए गौसे आजम के मुरीदो सुन लो, मेरे गौसे आजम का तरीका क्या है। आप फरमाते हैं कि अच्छा खाना पकाकर लोग खाते हैं, खुद तो खुश होते हैं, लेकिन हम खुश तब होते हैं जब औरों को खिलाते हैं। फिर आप कपड़े का व्यापार करते थे और जितनी भी कमाई होती, जितनी एक महीने में जितनी कमाई होती, आपने एक दिन मुकर्रर कर दिया। आपने ऐलान किया जितने भी मंगते हैं, साइल है, आ जाएं, जो भी कमाऊंगा अल्लाह की राह पे खैरात करूंगा। वो दिन 10वीं का और रात 11वीं की आपने वो मुकर्रर कर दी। फिर लोग पूछते थे कि यार 11वीं कब आएगी? बोला क्यों? बोला गौसे आजम जो कमाते हैं ना, वो 11वीं पे खैरात कर देते हैं, चलो हम भी जाकर हिस्सा लेकर आए। इस तरह मंगते और साइल पूछा करते थे, भाई 11वीं कब होगी? उस दिन से आप मशहूर हो गए 11वीं वाले पीर।
कि आप जो कमाते थे अल्लाह की राह में खैरात कर दिया करते थे। बैंक बैलेंस नहीं बनाए, दुनिया जमा नहीं की, अपनी माड़ियां और कोठियां नहीं बनाई, लेकिन जो कुछ मिला और अल्लाह के बंदू पर खैरात कर दिया, खर्च कर दिया। और मेरे पीरों के पीर गौसे आजम का ये कमाल है। मेरे आका गौसे आजम इतने शब बेदार थे, रातों को जागने वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे कि 40 बरस तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। आपको पता है ना, जब आदमी नींद करता है तो वुजू टूट जाता है। अब सोते तो वुजू टूट जाता ना। 40 बरस तक मेरे गौसे आजम ने पहलू नहीं लगाया अपने बिस्तर पर, नींद नहीं की, 40 बरस तक अल्लाह की इबादत करते रहे। अब गौसे आजम के मुरीदों, तुम इतनी रात जाग नहीं सकते तो कम से कम इतना तो करो कि फजर की नमाज और इशा की नमाज तो जमात के साथ पढ़ा करो। हाँ? पूरी रात जाग नहीं सकते। मेरे आका ने फरमाया, मदीने वाले ताजदार फरमाते हैं कि जो बंदा इशा की नमाज जमात से पढ़ता है और फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, उसके लिए पूरी रात जागने का अजर और सवाब लिख दिया जाता है। उसके लिए पूरी रात के जागने का अजर और सवाब लिख दिया जाता है। अजीजान मोहतरम, अगर तू गौसे आजम का सच्चा मुरीद है तो नमाज जमात के साथ पढ़ा कर पढ़ोगे। जितने गौसे आजम के मुरीद हैं वो हाथ उठाकर कहें कि इंशाअल्लाह नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। शाबाश, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं जो मेरे मुरीद हैं वो कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे। हजरत गौसे आजम के बदन पर, कपड़े पर कभी भी मक्खी नहीं बैठी, पूरी जिंदगी कभी मक्खी नहीं बैठी। तो किसी ने पूछा कि हजरत ये मक्खी का तो काम है आके बदन पे बैठती है। आपने फरमाया कि भाई मक्खी बैठती है या कहीं मिठास हो या कहीं गदलापन हो, दो जगहों पर मक्खी बैठती है, या गदलापन हो या मिठास हो। तो आपने फरमाया कि मेरे पास न आखिरत की मोहब्बत, जन्नत और हूरों कसूरों की मोहब्बत की मिठास मेरे अंदर, न दुनिया का गदलापन मेरे अंदर। मेरे पास मक्खी आएगी तो क्यों कर आएगी, उसका क्या काम है मेरे पास मक्खी का। हमने कभी दुनिया से दिल नहीं लगाई, हमने कभी मालो दौलत से दिल नहीं लगाई। ये दुनिया का गदलापन हमने अपने कल्बो बातिन में कभी दाखिल नहीं किया, और कभी हमने आखिरत की नेमतों की तमन्ना नहीं की, वो आखिरत की मिठास को भी अपने दिल में जगह नहीं दी, और दुनिया की गदलापन को भी अपने मन में जगह नहीं दी। हम तो बस एक रब के तालिब हैं, उसकी रज़ा चाहने वाले हैं, उसकी मोहब्बत में जीने वाले, उसकी मोहब्बत में मरने की तमन्ना करने वाले हैं। हमारे पास मक्खी का क्या काम है, क्या आएगी हमारे पास।